स्वागत है आपका दिव्य टाइम न्यूज इंडिया में। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। आइए आज बात करते हैं प्रदेश प्रवक्ता बलराम कड़क जी से। जानेंगे इस कैब चैनल के विषय में क्या है उनका कहना। और जैसे सभी को पता है, हरीश रावत जी ने अपनी गलती को स्वीकारा और माना। और हरिद्वार मोक्ष की नगरी, तीर्थ माँ गंगा का तीर्थ और पाप नाशनी माँ गंगा, क्या हरीश रावत जी के वह पाप? तो रावत जी ने तो अपनी गलती मान ली है। गंगा जी है, गंगा जी रहेंगी। ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूंगा, श्री गंग सकल सब मंगल मूला, सब सुख करनी हर निभौसूला। माँ गंगा का नाम लेने से, 700 योजन दूरी से नाम लेने से मनुष्य मोक्ष की गति प्राप्त करता है। विश्व पटल पर विख्यात हरिद्वार है। माँ गंगा भारतीय है। माँ गंगा विश्व को एक संदेश देती है और ये माँ गंगा है, माँ गंगा रहेगी। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी अंग्रेजों से इस मुद्दे पर लड़ाई की थी, इस मुद्दे पर आंदोलन करा था। आज वो आंदोलन की शुरुआत हमको फिर दिखाई दे रही है। माँ गंगा के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी, तो हम प्राणों की आहुति देंगे। आज जब विपक्ष में कांग्रेस है और कांग्रेस कह रही है कि ये होना चाहिए, परंतु जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो गलती का एहसास तब क्यों नहीं हुआ? नहीं, कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। और विषय ठाकुर साहब भाजपा कांग्रेस का नहीं है, विषय है गंगा जी का। गंगा आपकी भी तो माँ है, पत्रकार बंधुओं की तो माँ है गंगा। आपका भी नैतिक धर्म है, हमारा भी नैतिक धर्म है। माँ गंगा के लिए तो हम कुछ भी कर देंगे, चाहे हमें इसके लिए पार्टी से भी त्याग पत्र देना पड़े, उसकी भी हम परवाह नहीं करेंगे। और माँ गंगा के लिए हम संघर्ष करेंगे। माँ गंगा है, गंगा रहेगी। हरीश रावत जी को नमन करते हैं जिन्होंने उस त्रुटि को स्वीकार किया। और आज डबल इंजन की सरकार जो अपने को कहती है हिंदूवादी सरकार है, आज हिंदूवादी सरकार ने, पत्रकार महोदय आपने पूछा है कि आप तो हिंदूवादी सरकार चलाने वाले हैं, धर्म के नाम पर दुहाई देने वाले हैं, आपने क्यों स्पेश कहा गंगा को? उन्होंने देवधारा कहा। गंगा नाम तो संबोधन परिवर्तन किया ना, गंगा को गंगा राम कहोगे क्या? मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कि गंगा किया जाएगा। इस विषय में क्या कहना है? आश्वासन दिया था उन्होंने पुरोहित समाज को, तीर्थ पुरोहित समाज से आप पूछ सकते हैं। तो आश्वासन तो देना पड़ेगा। अगर आश्वासन नहीं देंगे तो सड़कों पर उतरेंगे सनातनी लोग। सनातन धर्म से सब जुड़े हुए लोग हैं। राम सबके हैं, बलराम के भी हैं, युवराज के भी हैं। अब आप कहने लगो बलराम गंगा राम थोड़ी हो जाएगा। आप देव नदी कह रहे हैं उसको, नदी कहना भी पाप है। वो माँ है, हमारी माँ है। आज देश का किसान गंगा से ही सिंचाई करके हमको वो अन्नदाता हमारे प्राणों की रक्षा करता है। गंगा हमारे प्राणों की रक्षा करती है। गंगा आज विश्व पटल से लोग आते हैं, इस पर तो चर्चा किया है विदेशी वैज्ञानिकों ने। गंगा की पवित्रता अमृत है। जी अरविंद जी, क्या कहना है आपका? ये देखिए, जो कांग्रेस की सरकार रही, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तभी से इनका हिंदू विरोधी गतिविधियां करने का परंपरा रही है। आप देखेंगे, अगर इनका इतिहास देखेंगे कांग्रेस का, तो कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे देश के संतों पर, जो गौ रक्षा के लिए कानून की मांग कर रहे थे, उन पर गोलियां चलवाई थी। ऐसे ही जब हमारे उत्तराखंड में के मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत थे, तो इन्होंने कुछ भूमाफियाओं को लाभ देने की गरज से, कुछ भूमाफियाओं से लाभ कमाने के लिए माँ गंगा का पावन स्थान जो ब्रह्म कुंड है और जो पूरे विश्व में जाना जाता है, अपने अध्यात्म का केंद्र भी है, जो माँ मोक्षदायिनी गंगा, उसका नाम बदलकर भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने की गरज से उस माँ गंगा, पावन माँ गंगा का नाम बदलकर स्कैप चैनल कर दिया, नहर बता दिया। और आज एक ड्रामा करने के लिए हरीश रावत ड्रामा करते हुए माँ गंगा के चरणों में आए और डुबकी लगा के कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका नाम बदल दिया। क्या हरीश रावत इतना बड़ा पाप करने के बाद माँ गंगा उन्हें क्षमा करेगी? क्या हमारा हिंदू समाज ऐसे कांग्रेस पार्टी को, ऐसे कांग्रेस के नेताओं को क्षमा करेगा जो हमारे धर्म के साथ लगातार खेल रही है? पूरे देश
पूरा देश की जनता जो हिंदू धर्म के में आस्था रखते हैं उनके साथ कांग्रेस लगातार खेल रही है। अभी देखें आप महाराष्ट्र में पालघर, जहां पर कांग्रेस की समर्थित सरकार है, वहां पर हिंदू संतों की हत्या की गई, उस पर कांग्रेस ने आज तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। और यहां पर एक राजनीतिक लाभ कमाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मां गंगा से माफी मांगने आए हैं। क्या अपने कार्यकाल के रहते हुए उन्हें अपनी इस गलती का एहसास नहीं हुआ? तो ऐसा मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल उखाड़ कर फेंक देना चाहिए इस देश से। हमारे नेता हरीश रावत जी ने सरेआम माफ़ी मांगी है और लिखित पत्र गंगा सभा के अध्यक्ष और अखाड़ा के सचिव श्री महंत दुर्गादास जी को सौंप दिया था। सारी प्रेस वहां पर थी और उन्होंने कहा है कांग्रेस पार्टी जिस दिन दोबारा आ जाएगी उस दिन गंगा जैसे पहले थी ऐसे ही घोषित करने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। एक ही वर्ग को खुश करने के लिए इस तरीके का कोई कार्य करना चाहिए? किसी भी दल को नहीं करना चाहिए। मेरा कहना है कि यदि कोई कर दिया तो फिर माफी क्यों मांगनी, पहले ही न करते सोच विचार के। और रावत जी का तो मैंने ये देखा है कि एक खनन करने वाला, बुग्गी चलाने वाला भी रावत जी से फोन कर कर एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफर करवा देता था अपने टाइम में। हरिद्वार जिले में 2-3 जगह हुआ है ऐसा। हम लोग हैं, अगर जो हम अपनी बात कहीं पे थे उनके पास टाइम ही नहीं था। तो इस तरीके की ढोंगबाजी करने की बजाय ये जो भी आदमी जो भी जिस चीज में आस्था रखता है उस आस्था के खिलाफ कोई कार्य ही नहीं करना चाहिए। और रावत जी को सोचना चाहिए, हो सकता है कि रावत जी का फिर प्रोग्राम हरिद्वार से इलेक्शन लड़ने का हो, लेकिन जो पब्लिक ने देखा है वह सब जानती है और उनको पता है कि हमारा कौन सा नेता किस तरीके का हमें पागल बना रहा है। पब्लिक अब कोई ये नहीं है कि एक दूसरे के पीछे चल जा रहे हैं, सबको विचार मंथन करने की आज़ादी है और सब अपने विचार करके ही शायद वोट देंगे। जो भी सही व्यक्ति है उसको चुनना चाहिए, बस यही मेरा कहना। डॉक्टर साधनानंद जी से जानते हैं क्या कहना है। गुरुजी क्या कहना है जिस प्रकार ये मामला मां गंगा का अध्यादेश कांग्रेस कार्यकाल में आया और उसके विरोध में तीर्थ पुरोहित आज आंदोलन कर रहे हैं? जय गंगा मैया, जय भारत माता। हम सभी लोग अपना जीवन का जो आधार है वो जल है और जीवन का आधार जल है और जलों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम जल यदि कोई है तो वो गंगा है। जब अपने श्रेष्ठता को ही तुम मलिन कर दोगे तो फिर अपना जीवन को ही मलिन किया जा रहा है, इस जगत को ही मलिन किया जा रहा है, इस सृष्टि के क्रम को मलिन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। चाहे वो किसी ने भी किया हो, किसी ने करने का प्रयास किया हो, किसी की प्रेरणा से किया गया हो, ये अत्यंत निंदनीय है और दुखद है। हम सभी संतों के तरफ से भी और सभी श्रद्धालुओं के तरफ से और सभी आस्थावान धार्मिक व्यक्तियों के तरफ से भी ये मांग करता हूँ, अपने इस शासन प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि भूल किसी का भी हो, यदि सुधारते हैं तो आप भी उसी भगीरथ के स्थान पे अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं, जिसने वर्षों की तपस्या से भगीरथ के कई पीढ़ी खप गए इस गंगा को लाने के लिए। और जब भगीरथ इस कार्य में सफल हुए तो आज हम लोगों के बीच में भी कुछ ऐसे तथाकथित भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं, संस्था है, व्यक्ति हैं, जो इस गंगा के स्वरूप को ही भुला देने का प्रयत्नशील है। मैं ऐसे तथाकथित लोगों से भी विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वो ये कुत्सित प्रयास ना करें, उनके प्रयास विफल रहेंगे, क्योंकि गंगा ये मुक्ति प्रदानी है, मुक्त प्रदान करने वाली है। जब जो मृत जीवात्मा को मुक्त कर देते हैं तो जीवित को तो प्राण ही स्वरूप है, इसलिए ये प्राण को आप हरण न करें, आप प्राण का दुश्मन शत्रु न बने, प्राण को प्रवाहित होने दे, जो समस्त जन जन के लिए जीवन है, जीवनीदायिनी शक्ति है। ये शक्ति संपूर्ण
मानव जाति के लिए, संपूर्ण जनजाति के लिए, संपूर्ण जीवात्मा के लिए गंगा जी को, माँ गंगा की अविरल धारा को हर की पौड़ी तक लाने के लिए पूर्व में पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा संघर्ष करेगा अंग्रेजी शासनकाल में, और माँ गंगा को हर की पौड़ी तक पहुंचाने का कार्य किया और गंगा सभा की स्थापना करी, इसकी देखरेख के लिए करी। जिस माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा सगर के सैकड़ों पुत्रों ने प्रयास किए, कई लोग इसमें अपना बलिदान दे चुके। उसके बाद राजा भगीरथ के द्वारा गंगा जी धरती पर आई और आज करोड़ों हिंदुओं को मोक्ष प्रदान करने का कार्य कर रही है। और आज उसी माँ गंगा की अविरल धारा को स्क्रैप चैनल का नाम दे करके माननीय हरीश रावत जी द्वारा जिस प्रकार हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ किया गया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ये कहना चाहूँगा कि माननीय हरीश रावत जी, पूर्व में जो आपने अपना एक अध्यादेश जारी किया अपनी सरकार के शासनकाल में, आज जब आपकी सरकार ने उसका माफ़ी मांगने क्या औचित्य है। और जहाँ तक आप माँ गंगा से माफ़ी मांगने आए हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि माँ गंगा केवल उन्हीं गलतियों की क्षमा करती है जो व्यक्ति से अनजाने में हो जाती है। जो जानबूझकर गलतियाँ करी जाती है उसकी क्षमा आपको गंगा माई नहीं देगी। मैंने कोर्ट के सामने भी रखी थी, जिसमें कि ये है कि उन्होंने जो है इसको, जब ये जो धारा बताई गई है इसको जो है नियंत्रित बताया था, जबकि ये जो अविरल धारा है इस पर कोई बांध नहीं बना हुआ है, तो वो नियंत्रित किस प्रकार है। जब वो नियंत्रित ही नहीं है तो आपने अपने शासनादेश में जो है इसको नियंत्रित बताया है, वो भी जो है गलत है और असंवैधानिक रूप से भी जो है ये गलत है, क्योंकि हमारी जो भारत का संविधान है उसकी धारा आर्टिकल जो है 363 आता है, उसमें उसके तहत भी ये जो हमारा 1916 का एग्रीमेंट है ये भी जो है प्रिजर्व आता है। और उसको जो है छेड़छाड़ की जो मतलब उससे छेड़छाड़ जो है हमारी जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट जो है उसमें छेड़खानी नहीं कर सकती। और ये बड़ा दुख का विषय है कि हमारी उत्तराखंड पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा जो है ये किया गया कार्य, और ये बहुत पाप का विषय है। हमारे साथ हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी। आइए बात करेंगे स्कैप चैनल, जिस प्रकार गंगा का मामला चल रहा है, तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि माँ गंगा को गंगा घोषित किया जाए। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना है जिस प्रकार माँ गंगा का अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है तीर्थ पुरोहितों के द्वारा? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपने इस गंगा के मुद्दे को उठाया है, और गंगा हमारी माँ है, और जिसको हमने माँ कहा उसको कांग्रेस सरकार ने एक अध्यादेश ला करके नहर के रूप में इसे घोषित कर दिया। तो मैं अपने प्रदेश सरकार से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से निवेदन करना चाहूँगा, पूरे हिंदू समाज की तरफ से निवेदन करना चाहूँगा और आपके चैनल की तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये जनता की आवाज़ है और इस आवाज़ को सुनते हुए तीर्थ पुरोहितों की आवाज़ है, पूरे हरिद्वार के ब्राह्मण समाज और जो हमारा तीर्थ समाज है उन सभी की आवाज़ है कि इसे जल्द से जल्द गंगा माँ घोषित किया जाए। आदि प्राचीन का कि वो जल्दी शासनादेश को निरस्त कर देंगे, लेकिन वो निरस्त नहीं हो पाया। हम हर प्रकार से प्रयास करते रहे और जिस प्रकार से जब काम नहीं हुआ तो हम सरकार के सामने अपनी उनके किए गए वादे को, अपनी मांग को लेके यहाँ धरने में बैठे। उसके बाद शहर भर से जिस प्रकार से आज समर्थन मिल रहा है और सब लोगों का सहयोग हमारे साथ हो रहा है,